राजनीति विज्ञान की क्लास में बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट के पेपर में आज हम जो पहला चैप्टर देख रहे हैं, जिसके बारे में हमने इससे पूर्व वीडियो में बात की थी, राजनीति विज्ञान। तो सबसे पहले हमने राजनीति विज्ञान शब्द को जाना कि किस तरीके से राजनीति विज्ञान क्या है, इसमें किन चीजों का अध्ययन होता है, किन चीजों का ज्ञान इस विषय में समाहित होता है। और आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो आपके बीए पार्ट फर्स्ट में जो 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं, जिनमें एक प्रश्न हमने पूर्व में बात की थी, राजनीति विज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 3 चीजें आपसे पूछी जाती है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है और राजनीति विज्ञान का की प्रकृति है वो क्या है। तो मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि जब हम अर्थ की बात करेंगे तो यहां हम दोनों ही जब चीजों को, इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो इसे हमें 2 रूप में देखना पड़ेगा। राजनीति विज्ञान में काफी बड़े बदलाव आए, इसके अध्ययन में इसके बदलाव आए, अध्ययन की विषयों में काफी बदलाव आए हैं। तो वो बदलाव क्या थे, क्या चीजें महसूस की गई, हम आगे काफी डिटेल से पढ़ेंगे इनको। व्यवहारवाद को पढ़ेंगे, उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का एक तरीका था, वो तरीका किस तरीके से बदलता गया, राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु थी उनमें कितना बदलाव आया, किस तरीके से उनके विषय बदलते गए। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति को यदि हमें समझना है तो हमें राजनीति विज्ञान का पुराना रूप देखना पड़ेगा और एक हमें राजनीति विज्ञान का आधुनिक जो रूप है वो देखना पड़ेगा। देखिए, डेवलपमेंट हर विषय का होता है, जैसे जैसे नई जानकारियां आती हैं, प्राचीन चीजें आप देखते हैं कि जो चीजें आपके लिए अप्रासंगिक हो जाती है तो वही चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए आप कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद में जब आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, जब आपके लिए उनकी प्रासंगिकता नहीं रहती है, तो आप देखिए आप उन कपड़ों को छोड़ देते हैं, उनकी जगह फिर नए कपड़े लेते हैं। प्राचीन, अब आप पुराने देखेंगे, पुरानी आप फिल्में देखते हैं तो आप देखिए कि यदि कपड़ों की बात करें तो आप देखेंगे कि जो पहनावा है पुरानी फिल्मों का देखिए आप, फिर नई फिल्मों का देखिए, तो हम देखते हैं कि समय के साथ चीजें बदलती रहती है। तो एक तो वो चीज हमें जो 2 चीजें होगी ना, 2 चीजें यहां पे आपको दिखाई देती है कि एक जो चीजें जीवन में अप्रासंगिक हो जाती है, जिनका हमारे जीवन में अब कोई रोल नहीं है, एक हमें वो चीज छोड़नी पड़ती है, और दूसरा हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार हमें दूसरी चीजें अपनानी पड़ती है। तो जब हम नए कपड़े लेते हैं, जैसे आपकी लंबाई बढ़ जाती है और पुराने कपड़े फट जाते हैं, साथ ही आप देखते हैं कि जब आप नई चीजें लेते हैं तो वो उस दौर की फैशन के अकॉर्डिंग, उस दौर की जो प्रचलन है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें आपको उपलब्ध होती हैं। तो वो हम देखते हैं कि उनमें चीजों में बदलाव आता रहता है। समझ गए आप इस चीज को? तो जैसा कि इन चीजों पे लागू है वैसा ही हमारे विषय के ऊपर भी ये बात लागू होती है। विषय में भी आप देखिए कि जैसे जैसे जिन चीजों की रिलेवेंस खत्म होती जाती है वो चीजें हटती जाती है, और जैसे जैसे नई चीजें शामिल होती है, आपके ज्ञान का जैसे जैसे विकास होता है, आप और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रणाली में सुधार करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी प्रणाली में सुधार होगा, नए नए बिंदु उसमें डाले गए, नए नए तरीके इसमें आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपके रिसर्च के तरीके बदल जाते हैं। रिसर्च में आपको कई साइंटिफिक मेथड है, इकोनॉमिक मेथड है, बहुत सी चीजों का जब जैसे जैसे आपको संसाधन आपके बढ़ते जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो अध्ययन है उसमें भी निखार आता जाता है। और जैसे जैसे आपके अध्ययन में निखार आता जाएगा, निश्चित रूप से उस विषय वस्तु में भी निखार आएगा, और विषय वस्तु अपने आप देखेंगे, जब आप पीछे की तरफ लौट के देखते हैं तो आपको लगता है कि नई चीजें शामिल करने के साथ ही, नए आवश्यकताओं को शामिल करने के साथ ही कई चीजें हट गई और कई चीजों में बदलाव आ गया। तो उसी आधार पर हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान ने जब अपनी यात्रा शुरू की
एक विषय के रूप में, तब किस रूप में उसका अध्ययन होता था, किस रूप में उसमें विषय शामिल किए गए थे, टॉपिक उसके अंदर शामिल किए गए थे, किन चीजों पर अध्ययन करना उनको शामिल किया गया। और धीरे 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 जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, राज्यों का विकास होता गया, राज्यों के स्वरूप बदलते गए, उद्देश्य बदलते गए, कार्य बदलते गए, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, नई नई चीजें आई और उनकी अकॉर्डिंग टू रिलेवेंस, उनकी प्रासंगिकताओं में जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, राजनीति विज्ञान ने भी अपना बदलाव किया। क्योंकि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार यदि आप अपने आप को नहीं बदलते हैं तो आप बहुत पीछे हट जाते हैं और उस स्थिति में फिर आपकी उपादेयता भी समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे कम होती है और कम होने के बाद में धीरे धीरे उपादेयता समाप्त होने लग जाती है, उसका महत्व कम हो जाता है। तो यही चीज विषय पर भी लागू है। यदि आपके विषयों का समाज को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यदि आपके रिसर्च का, आपके शोध का, आपके ज्ञान का, आपके चिंतन का, आपके लेखन का, आपके विचारों का सोसाइटी को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, समाज उससे कहीं कोई अपने आप को बदलाव महसूस नहीं कर रहा है, समाज में कोई नई चीज उससे नहीं आती जा रही है, तो फिर आप क्या होंगे, समाज से धीरे धीरे समाज आपकी उस चिंतन को, लेखन को, उस विषय को समाज पीछे छोड़ता चला जाएगा। वो हमेशा नई चीज की तरफ चलता रहता है। इसलिए हमेशा जो हमारे विषय के चिंतक होते हैं, जिनमें आप देखेंगे बहुत से चिंतक देखेंगे, आप में से भी बहुत से लोग आगे चल के रिसर्च वगैरह करेंगे, आप उन चीजों को शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट को अपना महत्व बनाए रखने के लिए, अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए अपने अंदर बदलाव करने पड़ते हैं और वो बदलाव हमेशा किए जाते हैं उन आवश्यकताओं के अनुसार जो तत्कालीन समाज में समस्याओं के समाधान में उपयोगी होती है। तो राजनीति विज्ञान ने भी ऐसे काफी बदलाव किए और धीरे धीरे स्वरूप बदलता गया। तो हम राजनीति विज्ञान को जब अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति की बात करेंगे, यह बड़ा प्रश्न भी आता है आपके 20 नंबर का, तो हम भी उसे दो पार्ट में बांटते हैं। विचारकों ने उसे एक माना है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का वो दृष्टिकोण जो ट्रेडिशनल तरीके से, जब राजनीति विज्ञान का विकास हो रहा था, ट्रेडिशनल तरीकों से, ट्रेडिशनल रिसर्च पद्धति से, ट्रेडिशनल जो बिंदु थे उनके, तो एक विषय वो रखे गए। जब बदलाव प्राचीन काल से चला आ रहा था, तो उसको नाम दिया गया है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो दृष्टिकोण है, ट्रेडिशनल व्यू जब आप देखेंगे तो परंपरागत दृष्टिकोण है वो क्या कहता है राजनीति विज्ञान के बारे में, वो किन चीजों को राजनीति विज्ञान मानता है, वो किन चीजों के अध्ययन को स्वीकार करता है और क्या उसकी प्रकृति होगी, ये हम इसमें देखेंगे। दूसरा जो आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में, ठीक है, तो आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ने क्या चेंज लाया, राजनीति विज्ञान में और कई चीजों को शामिल किया गया अध्ययन के रूप में और उसका जो स्कोप था वो और बढ़ा दिया गया, उसका क्षेत्र है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है, वो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस किस तरीके से, क्या उसमें बदलाव आए, किन किन चीजों को इसमें और अधिक शामिल किया गया, अर्थ में क्या बदलाव आया, तो ये हम दोनों चीजें देखेंगे। तो जब भी ये प्रश्न आता है राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति बताइए, हमें उसे दोनों ही पार्ट के अंदर उसको स्पष्ट करना होगा कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है वो क्या कहता है और राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है वो क्या कहता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं राजनीति विज्ञान के अर्थ की, और किस दृष्टिकोण की हम बात करेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण की। कि परंपरागत दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान में किसके अध्ययन को स्वीकार करता है, वो किन चीजों की बात करता है कि राजनीति विज्ञान में इन चीजों का अध्ययन होना चाहिए मुख्य रूप से। तो हम सबसे पहले इसको जानते हैं। तो इसमें हमारे पास ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें तीन बिंदु हमें मिलते हैं, विचारक है वो तीन प्रकार के विचारक आपको देखने में मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि हमें राजनीति विज्ञान में किन किन चीजों को शामिल करना है। ठीक है ना, तो ये उन्होंने अपनी पुस्तकों में जो लिखा है उसके आधार पर हमने इन चीजों को देखा है। तो सबसे पहला परंपरागत दृष्टिकोण है वो कहता है कि राजनीति विज्ञान है वो केवल राज्य का अध्ययन है। ठीक है, ये केवल राज्य के अध्ययन पे बल देते हैं। ये कहते हैं कि केवल बस राज्य है, उससे संबंधित जितनी बातें हैं राज्य का, उसका अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का मूल विषय है। तो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसमें पहले जो थिंकर हैं
वो बात करते हैं, स्पेशली आपने गार्नर का नाम सुना होगा, जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आदि और अंत, शुरुआत कहां से होती है राजनीति विज्ञान की? राज्य से होती है, और उसके जो अंत भी है राजनीति विज्ञान, वो भी राज्य ही। तो राजनीति विज्ञान को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रारंभ और अंत है वो राज्य के साथ ही होता है राजनीति विज्ञान का, ये कहते हैं गार्नर। ठीक है, उसके अलावा जो गैरिज हैं वो इसका समर्थन करते हैं कि राजनीति विज्ञान है उसमें राज्य का अध्ययन ही होता है, या राज्य का अध्ययन को उसने स्वीकार किया है राजनीति विज्ञान में। इसी प्रकार ब्लंसली हैं, वो भी राजनीति विज्ञान में केवल राज्य के अध्ययन को स्वीकार करते हैं। तो ये एक कुछ विचारक हैं, गार्नर है, ब्लंसली है और गैरिज वगैरह, ये लोग किसको स्वीकार करते हैं? ये क्या कहते हैं? यदि राजनीति विज्ञान का अर्थ इनसे पूछा तो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। ठीक है, अब राज्य के अध्ययन में क्या चीजें शामिल होंगी? ठीक है ना, तो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से जो राज्य का अध्ययन है उसमें राज्य से संबंधित जो इतिहास है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जो ट्रेडिशनल ये मानते हैं, उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य किन चीजों के लिए बना, राज्य के जो उसकी जो कार्य प्रणाली थी वो कैसी थी, राज्य के लिए क्या क्या चीजें राज्य में हुई थी, कौन कौन चीजें उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है राज्य। तो एक तरीके से राज्य का जो भूत जो है, पास्ट जो है राज्य का, किस तरीके से उसका बनने की सारी प्रक्रियाएं हैं, ये कहते हैं कि उनका अध्ययन जो चिंतन है वो किस में होगा? वो राजनीति विज्ञान में होगा। राजनीति विज्ञान इस बात पे अध्ययन करेगा कि राज्यों का निर्माण क्यों हुआ, किस उद्देश्य के लिए राज्य बने, राज्यों के कार्य क्या हैं, धर्म, दंड, न्याय, ये व्यवस्थाएं क्या है, क्या सोच के चीजें बनाई गई थी, क्या इनके लक्ष्य थे जब राज्य बने। ये कह रहा है कि इन सब चीजों के अध्ययन। तो पहली जो बात आती है कि राज्य के अतीत का जो अध्ययन है वो राजनीति विज्ञान में किया जाता है, ये मानते हैं ट्रेडिशनल विचारक। इसी तरीके से कहते हैं कि राज्य का, तो पहला ये, दूसरे राज्य के अध्ययन में बात करते हैं राज्य के वर्तमान की, कि राजनीति विज्ञान का जो मूल अध्ययन का है वो क्या है, मूल अध्ययन करने का जो विषय वस्तु है वो ये मानते हैं कि वर्तमान राज्य की वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। ये उसी को स्वीकार करते हैं कि राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन है वो इसमें होगा। और एक ये फिर तीसरी बात करते हैं राज्य के फ्यूचर की बात, राज्य के भविष्य का अध्ययन। भविष्य का अध्ययन का मतलब कि राज्य को भविष्य में क्या करना है, राज्य को किन उद्देश्यों की ओर जाना है, इनका चिंतन भी, और इन उद्देश्यों के लिए किस प्रकार राज्य को अपनी कार्य प्रणाली को बदलना है या किस प्रकार अपनी कार्य प्रणाली उसको निर्धारित करनी है। ये कहते हैं कि भविष्य राज्य के दो चीजों मानता है कि राज्यों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह भी तय कौन करता है? ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय है। ये मानते हैं लोग कि भविष्य का जो अध्ययन है राज्य का वो भी राजनीति विज्ञान ही करेगा। और ये मानते हैं कि उस उद्देश्य के लिए जितनी भी संरचनाएं हैं उनमें क्या परिवर्तन करना है, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें भी राजनीति विज्ञान का ही कहते हैं कि ये राजनीति विज्ञान है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत जो दृष्टिकोण का जो पहला पार्ट है जिसमें गार्नर वगैरह हैं, ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। ठीक है, राज्य का अध्ययन का सीधा सार समझ गए होंगे आप कि जिसमें राज्य के इतिहास, राज्य के वर्तमान और राज्य के भविष्य, एक चिंतन मूलक कि भाई उस पर एक चिंतन है, कल्पनात्मकता भी यहाँ शामिल हो जाती है इनके अध्ययन पद्धति में, परंपरागत अध्ययन पद्धति में। वो अपन यहीं से देखते हैं कि जब आप चिंतन करेंगे राज्य को ऐसा होना चाहिए, राज्य को ये, तो ये कल्पनात्मक आपकी जो कैपेसिटी है, जो चिंतनशीलता है, वो राजनीति विज्ञान में शामिल हो जाती है। तो ये इसकी बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में ही कुछ विचारक हैं वो कहते हैं कि चूंकि राज्य अमूर्त संस्था है, राज्य हमें कोई कह दे राज्य दिखाइए राज्य क्या कर रहा है, तो राज्य ये कहते हैं कि राज्य अमूर्त संस्था है, लेकिन राज्य के कार्य जो करता है वो कौन करता है? सरकार। सरकारें हैं ये क्या है? ये मूर्त रूप है। राज्य है वो क्या है? अमूर्त है। राज्य, हम कहते हैं कि राज्य ने ऐसा किया, लेकिन राज्य में किया किसने? तो ये थिंकर कहते हैं कि राज्य में किया किसने? राज्य ने ये डिसीजन लिया,
राज्य ने ये नियम लागू किया, तो ये कह रहा है कि राज्य में ये नियम लागू करता कौन है, वो, तो ये विचारक कहते हैं कि ये कार्य करती है सरकार। तो इन विचारकों का मानना है कि एक्चुअली हम जिसे राज्य कहते हैं वास्तव में वो चीज क्या है, ये कहते हैं कि हम वहां उस राज्य में वास्तव में यदि वो इस्तेमाल होता है तो वो सरकार के लिए है। ये लोग तो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान है वो किसका अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान को ये लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करती है। तो जब राजनीति विज्ञान के ट्रेडिशनल के दूसरे विचारक हैं वो जब इसको परिभाषा देते हैं राजनीति विज्ञान की, तो वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करती है। इसमें मुख्य रूप से आप दो विचारकों के नाम बता सकते हैं, एक तो है सीले और दूसरे हैं लिकोक। ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, क्योंकि सरकारें मूर्त हैं, सरकारों के कार्य दिखाई देते हैं। हम बता सकते हैं कि फला सरकार ने ये कार्य किया या ये डिसीजन लिया, लेकिन राज्य के लिए ये मानते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते। राज्य एक अमूर्त संस्था है, इसलिए वो राज्य के स्थान पे राजनीति विज्ञान में किसके अध्ययन को स्वीकार करते हैं, सरकार के अध्ययन को। क्लियर है चीज। तीसरा जो ट्रेडिशनल विचारकों की यदि हम अर्थ की बात करते हैं तो वो इन दोनों का बीच का संयोजन करते हैं, जिनमें गिलक्राइस्ट हैं, डिमोक वगैरह हैं। ये कहते हैं कि सरकारें हैं, यदि हम केवल सरकार का अध्ययन करेंगे तो राज्य के बिना क्या सरकार का कोई अस्तित्व है क्या, ठीक है ना। ये मानते हैं कि गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, जो उसका संचालन करती है वो उसका एक, लेकिन ये कहते हैं कि ये नहीं कह सकते आप कि राज्य और सरकार दोनों ही एक हैं। सरकारें तो बदलती रहती है लेकिन राज्य नहीं बदलता, इसलिए उन्होंने कहा कि ये गलती नहीं होनी चाहिए कि लोग राज्य और सरकार को एक माने। इन्होंने माना है कि राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य, ये दोनों ही स्थितियां एक तरीके से पूर्ण स्थिति नहीं कही जा सकती है। इनका यह मानना है कि राज्य के बिना सरकार का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जेनेट है, डिमोक है, गिलक्राइस्ट, ये जो विचारक हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो ये इस प्रकार आप सीधा सा अर्थ यहां से समझ लीजिए कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान के बारे में कहता है कि राजनीति विज्ञान है वो, एक कहते हैं कि राज्य का अध्ययन है, दूसरे कहते हैं कि नहीं, राज्य का अध्ययन नहीं किया जा सकता, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। और तीसरे जो है विचारक वो कहते हैं कि राज्य और सरकार ये दोनों हैं, इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण में ये यदि हम बात करें कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में किस के अर्थ को स्वीकार करता है, क्या अर्थ वो देता है, तो विचारकों ने तीन प्रकार की बात की है। गार्नर ये कहता है, सीले लिकोक ये कहते हैं और गिलक्राइस्ट वगैरह ये कहते हैं। क्लियर है चीज। तो ये है परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति विज्ञान के जो अर्थ है वो किस रूप में लिया जाता है। तो तीन रूपों में आप इसके अर्थ को लिया है। हम जब इसमें क्षेत्र जब देखेंगे, अभी हम इस चूंकि बात करते हैं, जब हम इनके राजनीति विज्ञान में इनके अंदर किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है इन लोगों ने, उस समय हम इन्हीं तीनों बिंदुओं को और ज्यादा विस्तार से देखेंगे। क्लियर है चीज। तो ये है राजनीति विज्ञान का अर्थ परंपरागत दृष्टिकोण में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण में क्षेत्र है वो क्या क्या निर्धारित किया गया है, और उसके बाद में हम देखेंगे इसकी प्रकृति, और फिर हम बात करेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान में इन्हीं चीजों को, अर्थ को किस रूप में लिया गया है, स्कोप क्षेत्र को किस रूप में लिया गया है, और इस प्रकार हम एक ओवरऑल कंपैरिजन राजनीति विज्ञान के बारे में करेंगे। ठीक है। तो विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बेसिक चीजें हैं, क्योंकि जब आप बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे, पीडीएफ वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। और उनके अलावा आपको बता रखा है कि कहीं भी आपको
इससे संबंधित कोई समस्याएं हों तो यदि आप ऑनलाइन जो भी चीजें हैं आपको बता रखा है कि नंबर जो मेंटर्स के आपने दे रखे हैं, आनंदम जो अपनी योजना है उसके भी मेंटर आपने देख लिए, हम लोग बने हुए हैं, तो उसमें भी मैं स्पेशली आपको बता देना चाहता हूं, एक बार फिर आपसे ये बता रहे हैं कि आनंदम योजना के लिए भी हम जो आपके ग्रुप लीडर वगैरह जो भी छांट रहे हैं, आज देख रहे हैं उनको सबको, तो उनको भी आप लोग अपने जिन भी ग्रुप लीडर्स को एक जिम्मेदारी मिलती है, 10 विद्यार्थियों पर हम एक ग्रुप लीडर का चयन करेंगे, ठीक है। तो वो ग्रुप लीडर अपनी टीम के साथ जो भी सोशल वर्क उनको मिलता है बहुत शानदार तरीके से आनंद के साथ वो अपना करें और उन्हीं के आधार पे वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर समाहित करेंगे। तो इसके बारे में आपको डिटेल से एक पूरा वीडियो और बना के आपको बताया जाएगा, और इससे संबंधित जितनी भी पीडीएफ है जो विश्वविद्यालय ने जो निर्धारित की है, आपकी आनंदम की जो डायरी वगैरह है, वो सारी उसके बारे में आपको ऑलरेडी इस ग्रुप में पूरे में मैंने सारी पीडीएफ, चूंकि जी ग्रुप के मेंटर हैं तो वो सारी डाल दी गई है, साथ में और भी जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें वो चीजें डाली गई है। और भी इससे संबंधित कोई चीजें आपको पूछनी हो तो आप व्यक्तिगत आप नंबर पे मेरे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।